हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 7वीं क्लास की टाइनी टीचर जो लेसन है उसका पार्ट 3 करेंगे। देखिए, द क्वीन इज़ द मदर ऑफ एंटायर पॉपुलेशन। जो चींटी रानी होती है वो माँ होती है एंटायर यानी सारी पॉपुलेशन, यानी एक ही चींटी रानी है वो सारी चींटियों की माँ होती है। ऑफ द कॉलोनी यानी उनके रहने की एक जो विशेष बिल है या उनको हम कॉलोनी बोलते हैं इनको। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। ये जिंदा रहती है लगभग 15 साल तक। कौन है? क्वीन एंट, चींटी रानी है, वो 15 साल जिंदा रहती है। इट हैज़ ए पेयर ऑफ विंग्स। इसके होते हैं एक जोड़ी पंख होते हैं इसके। बट बाइट्स देम, लेकिन उनको तोड़ देती है, ये काट देती है, बाइट्स। आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, बाद में, किसके बाद में? अपनी वेडिंग फ्लाइट के बाद में, शादी वाली रात जिसको हम बोलते हैं। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन ए हॉट समर डे। ये उसकी जो फ्लाइट होती है, उड़ान, ये एक गर्मियों वाले दिन होती है। द क्वीन लीव्स, क्वीन है वो छोड़ देती है द नेस्ट, अपना जो घोंसला या अपना बिल, एंड गोज आउट टू मीट ए मेल एंट, और बाहर जाती है एक नर चींटी से मिलने के लिए, और जिसको हम ड्रोन भी बोलते हैं, ड्रोन। हाई अप इन द एयर, हवा में काफ़ी ऊंची चली जाती है। और फिर जब ये वापस आती है तो जब ये वापस आती है ऑन इट्स रिटर्न टू द अर्थ, जब ये वापस आती है, इट गेट्स रीड ऑफ इट्स विंग्स। रीड ऑफ होता है छुटकारा पाना, विंग्स पंखों से। एंड देन डज नथिंग, फिर कुछ नहीं करती, बट ले एग्स, केवल अंडे फिर देती रहती है, और 15 साल तक। एग्स हैच, जब अंडे फूट जाते हैं, ग्रब्स कम आउट, फिर उनमें से ग्रब्स बाहर निकल आते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम, जो सैनिक होते हैं वो उनकी सुरक्षा करते हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, वर्कर्स होते हैं वो उनको फीड करते हैं, खिलाते हैं और सफाई करते हैं उनकी। एंड आल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन, उनको धूप लगवाने के लिए, उनकी एक्सरसाइज कराने के लिए, उनको हवा लगाने के लिए वो कई बार उनको बाहर लेके आते हैं। 2 और 3 वीक्स, 2 या 3 सप्ताह बाद, ग्रब बिकम कोकून्स, ग्रब्स हैं वो कोकून बन जाते हैं। एंड लाई विदाउट फूड, और बिना भोजन के वो पड़े रहते हैं, बिना एक्टिविटी के, फॉर 3 वीक्स मोर, 3 सप्ताह तक। देन द कोकून्स ब्रेक, फिर कोकून्स है वो टूट जाते हैं। एंड परफेक्ट एंड सपियर, और पूरी चींटी बाहर आ जाती है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, अब उनकी टीचिंग और ट्रेनिंग का काम चलता है। न्यू एंड्स लर्न, नई चींटियाँ वो सीखती है देयर ड्यूटीज, अपने कर्तव्य, फ्रॉम ओल्ड एंड्स, पुरानी चींटियों से, एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स। देखिए, नई चींटियों को क्या क्या सिखाया जाता है? वर्कर यानी कर्मचारी, सोल्जर यानी सैनिक, बिल्डर यानी बनाने वाले, क्लीनर यानी सफाई करने वाले, ये अलग अलग काम उनको सिखाए जाते हैं। आफ्टर ए फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, कुछ सप्ताह की ट्रेनिंग के बाद, द स्मॉल एंड्स आर रेडी, छोटी चींटियां हैं वो रेडी हो जाती है, टू गो आउट इन टू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क, काम के संसार में जाने के लिए। अब क्या होता है, जो एन एंट हिल, जो चींटियों का जो घर होता है, इज ए होम, घर होता है, नॉट ओनली फॉर एंट्स, केवल चींटियों का घर नहीं होता, बट आल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स, दूसरे जानवरों का भी घर होता है। बीटल्स, बीटल्स होते हैं जो अलग प्रकार के कीड़े मकोड़े होते हैं। लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स, दूसरी प्रकार की जो चींटियाँ हैं उनकी प्रजातियाँ। एंड ग्रीन फ्लाई, और एक हरी मक्खी होती है, इसको बोलते हैं हम ग्रीन फ्लाई। देखना इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वाई डू एंड्स वांट टू दीज एलियन क्रिएचर, एलियन होते हैं बाहरी, बाहरी जानवरों को लिव इन देयर नेस्ट, अपने नेस्ट में रहने क्यों देती है वो? क्योंकि फॉर सेवरल रीजन्स, बहुत से, सेवरल होते हैं, बहुत से रीजन होते हैं इसके। क्या होते हैं? सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू एंड सेंसेस,
कुछ तो उनको बड़ी ही सुगंध देते हैं अच्छी अच्छी चींटियों को। अदर्स गिव स्वीट जूस, जो दूसरे होते हैं वो मीठा जूस भी देते हैं। एंड सम आर जस्ट पेट्स, और कुछ तो इन चींटियों की पालतू होती है। और प्लेइंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, कि जिस तरह हमारे कैट और डॉग होते हैं इस तरह वो अपने जानवरों को पालती है। जिस तरह ह्यूमन बीइंग कैट और डॉग को पालते हैं वो दूसरे जानवरों को पालती है अपने प्लेथिंग के लिए। द ग्रीन फ्लाई इज एंट्स काऊ, जो ग्रीन फ्लाई है वो एंट्स की काऊ होती है, गाय, जो हमारी गाय होती है इस तरह। द एंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू, हनी ड्यू यानी एक शहद जैसी बूंद, ऐसी कोई चीज़ वो देती है। लाइक मिल्क, मिल्क की तरह निकलती है उसमें से, ग्रीन फ्लाई में से। विद ए टच ऑफ देयर एंटीना, जब वो एंटीना छूती है ना उसका ग्रीन फ्लाई का, तब उनमें से एक हनी ड्यू नाम की कोई चीज़ निकलती है। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काऊ, वे इसका इसी प्रकार दूध निकालते हैं जिस प्रकार हम गाय का निकालते हैं। हैव वुमेन्स लर्न एज मच एज एंड्स हैव, क्या आदमियों ने इतना सीख लिया है जितना चींटियों ने सीख लिया है। तो देखेंगे हम कि यह कह रहा है कि परहैप्स दे हैव, शायद उन्होंने सीख लिया हो, बट दे हैव नॉट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज, लेकिन जो दे यानी यहाँ पर इंसान है वो गुड यूज के लिए अपनी लर्निंग का यूज नहीं करते। दे मे स्टिल लर्न ए फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर, यानी इस छोटे टीचर, अब ये टाइनी टीचर हो गया, चींटियाँ भी टाइनी टीचर हमारी सिखाने वाली हैं, उनसे भी हम कुछ फ्यू थिंग्स सीख सकते हैं। हार्डवर्क, क्या सीख सकते हैं उनसे? हार्डवर्क, कठिन मेहनत, सेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य पालन, डिसिप्लिन, अनुशासन, क्लीनिनेस, सफाई, एंड केयर फॉर यंग वंस, और छोटों के प्रति देखभाल, ये बातें हम चींटियों से सीख सकते हैं। एंड अबो ऑल, और सबसे फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, लॉयल्टी होती है ईमानदारी या कृतज्ञता उस जगह के प्रति जहाँ हम रहते हैं, उस जगह के प्रति सम्मानता, कृतज्ञता। तो हमने ये पाठ कर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।